बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एनसीओसी की मीटिंग थी और मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, कोशिश करने के बावजूद मैं उसको अटेंड नहीं कर सका। लेकिन जो मीडिया पे ख़बरें आई कि एनसीओसी ने अपने उस फैसले को बरकरार रखा है कि जिसके तहत 8वीं 7वीं और 6ठी जमात की क्लासें जो हैं वो कल से शुरू कर रहे हैं। ये फ़ैसला पहले भी हुआ था, लेकिन चूँकि सिंध हुकूमत ने जब स्कूल खुले 15 सितंबर को, तो हमने तफसील से तमाम तालीमी इदारों के विज़िट्स किए, रिपोर्ट्स बनाई और हमारे सामने ये बात आई कि हालांकि स्कूल्स में सिर्फ 2 जमातें जा रही थीं, 10वीं और 9वीं, लेकिन उसके बावजूद भी अमल दरामद जो SOPs पे था वो 100% नहीं था। कहीं कहीं खामियाँ थीं, कहीं कुछ कमी रह गई थी। तो हमने ये मुनासिब समझा कि जब तक हम अपने SOPs पर अमल दरामद करने के तरीक़ेकार को ज़्यादा बेहतर ना बना लें, स्ट्रॉन्ग ना कर लें, हमें मज़ीद क्लासों को अभी नहीं खोलना चाहिए। और ये सोचकर हमने 8वीं 7वीं और 6ठी जमात के बच्चों को एक हफ़्ता मज़ीद डिले किया और ये फ़ैसला किया कि वो 28 सितंबर को जब 5वीं जमात और उससे नीचे की जमातें बच्चे स्कूल जाएंगे तो 8वीं 7वीं और 6ठी के बच्चे भी उस वक्त जाएंगे। तो हम उस फैसले पर कायम हैं और जो चीज़ें हमारे सामने आई थी उसको फर्दर हमने इम्प्रूव किया है और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में मज़ीद इसमें बेहतरी लेकर आएंगे। तो ये मैसेज देने का मकसद सिर्फ ये है कि सूबा सिंध में प्राइवेट और सरकारी इदारे 8वीं 7वीं 6ठी और उससे नीचे की जो जमातें हैं वो 28 सितंबर से शुरू करेंगे और 9वीं 10वीं और जो कॉलेजेस हैं हमारे वो उसी तरह जारी रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन को मज़ीद बेहतर करें। मैं ये बात बता दूं कि हमारे लिए जो पहली तरजीह है वो बच्चों की सेहत है, उस पर हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एनसीओसी की मीटिंग थी और मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, कोशिश करने के बावजूद मैं उसको अटेंड नहीं कर सका। लेकिन जो मीडिया पे ख़बरें आई कि एनसीओसी ने अपने उस फैसले को बरकरार रखा है कि जिसके तहत 8वीं 7वीं और 6ठी जमात की क्लासें जो हैं वो कल से शुरू कर रहे हैं। ये फ़ैसला पहले भी हुआ था, लेकिन चूँकि सिंध हुकूमत ने जब स्कूल खुले 15 सितंबर को, तो हमने तफसील से तमाम तालीमी इदारों के विज़िट्स किए, रिपोर्ट्स बनाई और हमारे सामने ये बात आई कि हालांकि स्कूल्स में सिर्फ 2 जमातें जा रही थीं, 10वीं और 9वीं, लेकिन उसके बावजूद भी अमल दरामद जो SOPs पे था वो 100% नहीं था। कहीं कहीं खामियाँ थीं, कहीं कुछ कमी रह गई थी। तो हमने ये मुनासिब समझा कि जब तक हम अपने SOPs पर अमल दरामद करने के तरीक़ेकार को ज़्यादा बेहतर ना बना लें, स्ट्रॉन्ग ना कर लें, हमें मज़ीद क्लासों को अभी नहीं खोलना चाहिए। और ये सोचकर हमने 8वीं 7वीं और 6ठी जमात के बच्चों को एक हफ़्ता मज़ीद डिले किया और ये फ़ैसला किया कि वो 28 सितंबर को जब 5वीं जमात और उससे नीचे की जमातें बच्चे स्कूल जाएंगे तो 8वीं 7वीं और 6ठी के बच्चे भी उस वक्त जाएंगे। तो हम उस फैसले पर कायम हैं और जो चीज़ें हमारे सामने आई थी उसको फर्दर हमने इम्प्रूव किया है और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में मज़ीद इसमें बेहतरी लेकर आएंगे। तो ये मैसेज देने का मकसद सिर्फ ये है कि सूबा सिंध में प्राइवेट और सरकारी इदारे 8वीं 7वीं 6ठी और उससे नीचे की जो जमातें हैं वो 28 सितंबर से शुरू करेंगे और 9वीं 10वीं और जो कॉलेजेस हैं हमारे वो उसी तरह जारी रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन को मज़ीद बेहतर करें। मैं ये बात बता दूं कि हमारे लिए जो पहली तरजीह है वो बच्चों की सेहत है, उस पर हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एनसीओसी की मीटिंग थी और मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, कोशिश करने के बावजूद मैं उसको अटेंड नहीं कर सका। लेकिन जो मीडिया पे ख़बरें आई कि एनसीओसी ने अपने उस फैसले को बरकरार रखा है कि जिसके तहत 8वीं 7वीं और 6ठी जमात की क्लासें जो हैं वो कल से शुरू कर रहे हैं। ये फ़ैसला पहले भी हुआ था, लेकिन चूँकि सिंध हुकूमत ने जब स्कूल खुले 15 सितंबर को, तो हमने तफसील से तमाम तालीमी इदारों के विज़िट्स किए, रिपोर्ट्स बनाई और हमारे सामने ये बात आई कि हालांकि स्कूल्स में सिर्फ 2 जमातें जा रही थीं, 10वीं और 9वीं, लेकिन उसके बावजूद भी अमल दरामद जो SOPs पे था वो 100% नहीं था। कहीं कहीं खामियाँ थीं, कहीं कुछ कमी रह गई थी। तो हमने ये मुनासिब समझा कि जब तक हम अपने SOPs पर अमल दरामद करने के तरीक़ेकार को ज़्यादा बेहतर ना बना लें, स्ट्रॉन्ग ना कर लें, हमें मज़ीद क्लासों को अभी नहीं खोलना चाहिए। और ये सोचकर हमने 8वीं 7वीं और 6ठी जमात के बच्चों को एक हफ़्ता मज़ीद डिले किया और ये फ़ैसला किया कि वो 28 सितंबर को जब 5वीं जमात और उससे नीचे की जमातें बच्चे स्कूल जाएंगे
तो 8वीं 7वीं और 6ठी के बच्चे भी उससे जाएंगे। तो हम उस फैसले पर कायम हैं और जो चीज़ें हमारे सामने आई थी उसको फर्दर हमने इम्प्रूव किया है और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में मज़ीद इसमें बेहतरी लेकर आएंगे। तो ये मैसेज देने का मकसद सिर्फ ये है कि सूबा सिंध में प्राइवेट और सरकारी इदारे 8वीं 7वीं 6ठी और उससे नीचे की जो जमातें हैं वो 28 सितंबर से शुरू करेंगे और 9वीं 10वीं और जो कॉलेजेस हैं हमारे वो उसी तरह जारी रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन को मज़ीद बेहतर करें। मैं ये बात बता दूं कि हमारे लिए जो पहली तरजीह है वो बच्चों की सेहत है, उस पर हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज NCOC की मीटिंग थी और मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, कोशिश करने के बावजूद मैं उसको अटेंड नहीं कर सका, लेकिन जो मीडिया पे ख़बरें आई कि NCOC ने अपने उस फैसले को बरकरार रखा है कि जिसके तहत 8वीं 7वीं और 6ठी जमात की क्लासें जो हैं वो कल से शुरू कर रहे हैं। वो ये फ़ैसला पहले भी हुआ था, लेकिन चूँकि सिंध हुकूमत ने जब स्कूल खुले 15 सितंबर को तो हमने तफसील से तमाम तालीमी इदारों के विज़िट्स किए, रिपोर्ट्स बनाई और हमारे सामने ये बात आई कि हालांकि स्कूल्स में सिर्फ 2 जमातें जा रही थी, 10वीं और 9वीं, लेकिन उसके बावजूद भी अमल दरामद जो SOPs पे था वो 100% नहीं था। कहीं कहीं खामियां थी, कहीं कुछ कमी रह गई थी। तो हमने ये मुनासिब समझा कि जब तक हम अपने SOPs पर अमल दरामद करने के तरीक़ेकार को ज़्यादा बेहतर ना बना लें, स्ट्रॉन्ग ना कर लें, हमें मज़ीद क्लासों को भी नहीं खोलना चाहिए। और ये सोच कर हमने 8वीं 7वीं और 6ठी जमात के बच्चों को एक हफ़्ता मज़ीद डिले किया और ये फ़ैसला किया कि वो 28 सितंबर को जब 5वीं जमात और उससे नीचे की जमातें बच्चे स्कूल जाएंगे तो 8वीं 7वीं और 6ठी के बच्चे भी उससे जाएंगे। तो हम उस फैसले पर कायम हैं और जो चीज़ें हमारे सामने आई थी उसको फर्दर हमने इम्प्रूव किया है और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में मज़ीद इसमें बेहतरी लेकर आएंगे। तो ये मैसेज देने का मकसद सिर्फ ये है कि सूबा सिंध में प्राइवेट और सरकारी इदारे 8वीं 7वीं 6ठी और उससे नीचे की जो जमातें हैं वो 28 सितंबर से शुरू करेंगे और 9वीं 10वीं और जो कॉलेजेस हैं हमारे वो उसी तरह जारी रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन को मज़ीद बेहतर करें। मैं ये बात बता दूं कि हमारे लिए जो पहली तरजीह है वो बच्चों की सेहत है, उस पर हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया।